हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। क्लास 10th का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो हो गए थे, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं अभी भी। तो 16 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल के रेडी हो जाइए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, डिटरमाइन द एपी। एक ऐसी एपी बताइए जिसमें कि बेसिकली आपका थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका क्या होगा, उसका लिखने का तरीका होगा A3, जिसमें A3 की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो हम लोग लिख सकते हैं A3 की वैल्यू 16 है इस तरीके से। ठीक है, ये भी अभी हम सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी आंसर करना शुरू करेंगे तब वो अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर उसमें बोला जा रहा है इसके बाद, एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। ये ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं कि भाई जो 7th टर्म क्या है, वो एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा है। 7th टर्म जो है वो ज़्यादा है 5th टर्म से, कितना कितना 12, यानी कि 7th जो है, 7th टर्म जो यानी कि A7 जो है वो बड़ा है किससे, A5 से। तो बेसिकली कैसे बड़ा है, उसमें अगर A5 एक बहुत छोटा टर्म है, उसमें आप 12 जोड़ दो, तब जा करके वो बेसिकली उसके बराबर हो पाता है। किसके बराबर, 12 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A7 बड़ा है कितना, 12 पॉइंट्स की तरह देख सकते हो। ठीक है, 12 पॉइंट्स वो बड़ा है। ठीक है, तो A5 बेसिकली छोटा है, उसमें आप 12 ऐड कर दो, तब जा करके वो A7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेवल अप बराबर हो गया। ठीक है, 12 यहाँ पे ऐड करने के बाद, अब जब ये बराबर हो गए तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और वहाँ पे एक इक्वेशन पहले से है, और इसकी मदद से हमें बतानी है एक AP। अब देखिए, कोई भी एक AP होती है, उसमें कोई पहला टर्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग जो दूसरा टर्म बनाते हो, उसके लिए कैसे बनाते हो दूसरा टर्म, दूसरा टर्म निकालने के लिए आप लोग बेसिकली उसमें D ऐड कर देते हो, राइट। जैसे मान लीजिए एक AP है ऐसे करके 5, 7, 9, 11। तो बेसिकली AP कैसे चल रही है, इस AP में कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस है, दो का गैप चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट ये बेसिकली 5 से हुई, और 5 में फिर आप 2 प्लस करते गए। पहले 5 आपने लिखा, फिर 5 में आप प्लस 2 करते गए, फिर 7 आ गया आपका पास। ठीक है, फिर आपने फिर 2 प्लस करा, फिर 9 आ गया, फिर 2 प्लस किया, फिर 11 आ गया। तो AP बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है A और D। ठीक है, अब ये A और D हमें इन दोनों चीज़ों से, जो मैं डेटा अभी दे रखा है, इनसे निकालना पड़ेगा इस AP का। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी है, A और D, इन दोनों चीज़ों से। अब वो कैसे निकालेंगे, सिंपली इन्हें सॉल्व करेंगे, आंसर अपने आप आएगा। देखना ध्यान से कैसे कैसे। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए पहले आराम से साफ साफ लिख लेते हैं, जैसे हमें एग्जाम में लिखना होता है उस तरीके से। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर 16। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि जो जो हमें दे रखा है A3 A7 सब कुछ आराम से लिख लेंगे। ठीक है, गिवन A3 इज इक्वल टू कितना है, A3 दिया है हमें 16। ठीक है, इसी तरीके से हमें दे रखा है A7 की वैल्यू कितनी है, A5 में आप प्लस कर दो A12। ये दो चीज़ें हमें दे रखी है। ठीक है, अब हम जो पहली वाली इक्वेशन है इसको हम लोग यूज़ करेंगे पहले। ठीक है, और इसकी मदद से हम लोग इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे A3 को साइड में। यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे मेरी वीडियो आ जाएगी इधर नीचे, और यहाँ पे इतना स्पेस मेरे पे है अवेलेबल। ठीक है, तो इतने स्पेस पे हम लोग आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो इस पढ़ने के हम दो हिस्से बना लेते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि A3 की वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी है, आप लोग इसके नीचे लिखना आंसर जब आप करोगे। A3 की वैल्यू आपका 16 है। A3 का मतलब क्या होता है, क्या होता है, AN का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है आपका A + n - 1D, है ना। यानी कि nth पोजीशन पर जो टर्म है उसको हम लोग लिख सकते हैं A + n - 1D। इसी तरीके से थर्ड पोजीशन पर जो टर्म है उसको लिख सकते हैं A + 3 - 1D। तो बेसिकली इसका मतलब है A + 2D। तो बेसिकली यहाँ पे A3 का मतलब है A + 2D। तो A + 2D यहाँ लिख देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है 16, तो उसको यहाँ लिख देंगे। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन निकल करके आ गई, A + 2D = 16। ठीक है, इसमें मेरे को D नहीं पता, A नहीं पता, लेकिन बाद में क्या पता, कहीं ना कहीं काम आएगा ये। अभी के लिए बस इसको बोल देते हैं कि ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग बोलेंगे, ठीक है सर इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और हमारे पास एक ये वाली भी चीज़ पड़ी हुई है A7। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अब ये और सॉल्व नहीं हो सकती, इक्वेशन नंबर 1 अब और सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको, इतना ही कर सकते थे, कर लिया। ठीक है, अब हम A7 को सॉल्व कर सकते हैं। A7 = A5 + 12। तो A7 सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, A + 6D। कैसे, वही फॉर्मूले से, AN वाले फॉर्मूले से। और A5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A + 4D। ठीक है, और ये +12 का +12 रहेगा साथ में जुड़ा हुआ। ठीक है, अब जो सारी चीज़ें इस तरफ रखी हुई है उसको हम लोग भेज देंगे इस तरफ, ताकि चीज़ें करने में, सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे A + 6D का A + 6D, ये A यहाँ माइनस में, यहाँ पे आकर के हो जाएगा प्लस, सॉरी A यहाँ प्लस में हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो हो जाएगा माइनस का A, माइनस का 4D, माइनस का 12, और इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस तरफ कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 0। अब अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करें,
तो हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू आएगी निकल करके वो आएगी ए में से ए कट जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा 0। 6D में से 4D कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका प्लस का 2D, साइन लगेगा बड़े नंबर का, 6 बड़ा है ना तो साइन लगेगा प्लस का, तो प्लस का 2D आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का 12 और इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास D जो है 2D यहाँ पे अकेला छूट जाएगा, 12 को हम लोग भेज देंगे उस साइड। ठीक है, तो उस साइड भेजेंगे, यहाँ बच जाएगा प्लस का 12, उधर जाने के बाद यहाँ माइनस था, उधर करके हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन उसको हम भेज देंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका D इज इक्वल टू 12/2। ठीक है, इसको हम लोग कट कर लेंगे, कट करके ये हमारा आएगा बेसिकली D इक्वल टू 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, D की वैल्यू हमारी आ गई 6। अब यही D को हम लोग उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, जिससे कि हमें बेसिकली मिल जाएगा A। कैसे, ध्यान से देखो कैसे। अब मैं इसको वाले को पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसके नीचे। ठीक है, तो a प्लस 2D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16 है, और मेरे पास D की वैल्यू आ चुकी है 6। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँ D की वैल्यू तो वो हो जाएगा 2 इंटू 6। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इसे पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू 6 तो हो जाएगा 12। तो ये जो यहाँ पे 12 है इसको मैं उधर भेज देता हूँ। अब उधर अगर मैं भेज दूंगा जाके क्या हो जाएगा ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, कितना होता है 16 माइनस 12, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 4। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो बेसिकली हमारा a आ गया जो कि है बेसिकली 4। इसका मतलब है हमारी AP स्टार्ट होगी 4 से, है ना, सही बात है ना, फर्स्ट हमारे पास आ गई है। तो बेसिकली हमारी AP को जिस तरीके से स्टार्ट होगी 4 से, ठीक है, और फिर उसमें हम लोग कितना प्लस करेंगे, हम लोग उसमें प्लस कर देंगे 6। तो 4 + 6 कितना होता है 10। फिर जो ये 10 आएगा इसमें हम फिर से प्लस कर देंगे 6। तो बेसिकली हमारी AP चलेगी ऐसे 4, 10, फिर 6 प्लस कर दो 16, फिर और फिर से 6 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 22। इस तरीके से AP चलती रहेगी, इसमें 6 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 28। तो ऐसे एक AP चलती रहेगी। तो हमने वो AP निकाल दिया है कि हमारा सिंपल सा आंसर था। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये आंसर समझ में आया हो। पहले हमने A3 की मदद से बेसिकली इस चीज़ को निकाला, ठीक है, और फिर उसको हमने रख के रखा क्योंकि उससे हम और सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर हमने इस वाली चीज़ को यूज़ किया, जो दूसरी इक्वेशन लिख के रखी थी कि 7th टर्म जो है वो एक्सीड मतलब बड़ी है 5th टर्म से बाय 12, यानी कि 12 पॉइंट्स बड़ी है। तो हमने उसको उस तरह से लिखा कि A7 इज इक्वल टू A5 + 12। उसे लिखने के बाद में हमने बेसिकली उसे सॉल्व किया। तो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू जो निकल करके आई वो कितनी आई, वो हमारे पास आई D इज इक्वल टू 6। इससे हमारा D मिल गया। अब D मिलने से बेनिफिट क्या हुआ, इस वाले D को हम लोग बेसिकली इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और जिसकी इस वाली इक्वेशन में जिसकी मदद से हमें A मिल जाता। तो हमने उसकी मदद से A निकाल लिया, हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। A मतलब फर्स्ट टर्म जिससे कि AP स्टार्ट होगी, और D मतलब जिस जिस डिफरेंस से वो बढ़ती रहेगी। तो उससे निकाल के हमारा पूरा कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, तो अब करता हूँ आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया हो, प्रोसेस समझ में आया हो। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तुम्हारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ठीक है, एक हमें AP दे रखी है जो कि बेसिकली स्टार्ट होती है 3 से। कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आप लोगों को, 8 - 3 कितना है 5। तो इसमें 5 के डिफरेंस से आगे बढ़ती जाती है। और ये लास्ट टर्म जो इसका है वो है 253। तो बोला जा रहा है कि इसका लास्ट टर्म 253 है। तो आप लोग मेरे को बताइए कि पीछे से फाइंड द 20th टर्म, पीछे से 20th टर्म बताइए कौन सी पड़ेगी। यानी कि जैसे एक AP ऐसे चल रही है ना, मान लो 3, 8, 13। तो अब ये इसमें लास्ट टर्म जो है 253 है। तो देखो ये इसको मान लेना है हमें फर्स्ट टर्म, ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ना है तो आएगी सेकंड टर्म, फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड टर्म। तो पीछे से हमें गिनते हुए जाना है, और पीछे से जो जो हमारी 20th पोजीशन पे जो टर्म पड़ेगी, 20th पोजीशन पे जो टर्म पड़ेगी उस टर्म को हमें निकालना है। तो पीछे से फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी हमारी ये। अब की बार हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए इसको A मानना पड़ेगा, जो कि बेसिकली A है नहीं लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालनी पीछे से है टर्म। ठीक है, तो इसलिए हम उसको मानेंगे A। चलिए फिर करते हैं सॉल्व। तो अगर हम इसको A मान लेते हैं लास्ट वाले टर्म को, तो बेसिकली हमारा ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 253। ठीक है, और हम लोग अब इसका D निकालेंगे अगर, तो आप लोग मेरे को बताइए D कैसे निकालेंगे इसका। अब आप लोग बोलोगे सर D तो इसमें दिख रहा है 5 है। देखो बच्चों, इसका D आपको लग रहा है कि 5 है, पर वो ऐसे में 5 था। ठीक है, जब हम लोग पीछे से AP गिनते हैं तो वो उसका साइन माइनस हो जाता है, साइड कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसे में इसका D +5 है तो उल्टे में जब हम चलेंगे तो -5 आएगा।
क्यों? देखो ध्यान से, इसका हमने फर्स्ट टर्म 253 माना है। अब इससे पहले वाला टर्म क्या, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, इस वाली एपी से यहाँ पे पहले वाला टर्म क्या पड़ा होगा, इससे माइनस कर दो 5, कितना आएगा 247 आएगा, 248 आएगा आई थिंक, राइट। तो 248 यहाँ पड़ा होगा इससे पहले। सेकंड लास्ट टर्म जो होगी इस वाली एपी की, वो बेसिकली 248 होगी, उसके बाद 253 आया होगा। कैसे? उसमें आप लोगों ने बेसिकली 5 ऐड किया होगा, ठीक है। अब हम लोग मान रहे हैं कि एपी हम लोग चला रहे हैं पीछे से, तो बेसिकली फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 253, तो सेकंड टर्म क्या होगा हमारा, सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा 248। जो सेकंड लास्ट टर्म था वो बन गया अब सेकंड टर्म, क्योंकि हम लोग पीछे से गिन रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो सेकंड टर्म क्योंकि ये है, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो माइनस का 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर आपका ये है। आप अगर में से माइनस करोगे तो कैसे माइनस करोगे, 248 माइनस 253 करोगे, है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A1 अब की बार ये है, A2 अब की बार ये है, क्योंकि हमने AP को उल्टा पकड़ लिया। माइनस करके देख लो, तो 248 माइनस 253 से हम लोग आंसर आएगा माइनस का 5, क्योंकि नंबर बड़ा ये वाला है तो माइनस का 5 आएगा, साइनस का आएगा माइनस का, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आएगा, मतलब डी कितना आएगा, हमारा डी आएगा इसका माइनस का 5। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा AP करना है सॉल्व, जो पीछे से आप लोग सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोग इसका जो डी जो अभी इन जनरल दिख रहा है इसमें 5, उसको 5 ना लेकर के आप लोग उसे लोगे माइनस का 5। अगर मान लो प्लस -6 दिखता और पीछे से कर सामने से आपको दिखता है यहाँ से -6, और पीछे से आपको अगर डी चाहिए था तो वो फिर वो उसके लिए वो आता है +6, साइन बेसिकली बस चेंज हो जाता है बस। तो अभी हमें इसमें दिख रहा है प्लस का 5, तो हमारा बेसिकली डी होगा माइनस का 5, ठीक है। अभी हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, अब हमें बेसिकली A20 निकालना है ना, ये तो निकालना है। 20th पोजीशन पे टर्म निकालनी है, तो an बोलता है भाई nth पोजीशन पे टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1d। हमने बोला भाई मुझे nth पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे 20th पोजीशन पे चाहिए। तो 20th के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे A20, इसका आंसर आ जाएगा a + 20 - 1d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी है 253, बढ़िया। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 19d, और d की वैल्यू कितनी है d है आपका -5, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई में रखना, ब्रैकेट में रखना, ताकि दोनों साइन अलग अलग दिख जाए, माइनस और मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 253 माइनस का 19, 5 से कितना होता है मेरे को बताओ कोई, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 + 4 9, आपका आंसर यहाँ पे आ गया माइनस का 95। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो 253 में से अगर इसको हम लोग घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गए, आपका बचेगा कितना 8 बचेगा, और 14 में से आपका 9 गया तो आपका बचेगा कितना 7, 14 में से 9 कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 5, और यहाँ बचेगा आपका 1। आपका आंसर बेसिकली आएगा इसका 158, क्या आएगा आपका आंसर, प्लस का 158, यानी कि जो 20th पोजीशन पे जो टर्म है पीछे से अगर आप देख रहे हो तो वो बेसिकली 158 है, ठीक है। तो पीछे से अगर आप 1 2 3 4 टर्म गिनते हो जाते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे 253 है, सेकंड पोजीशन पे कोई और टर्म होगी, थर्ड पे कोई और, फोर्थ पे कोई और, तो 20th पोजीशन पे जो टर्म पड़ी होगी वो कौन सी होगी, 158, ठीक है। ये इसकी लोकेशन पे हमने इसकी टर्म निकाल दी, तो 20 वाले लोकेशन पे कौन सी टर्म है, 158। तो आप लोग इस तरह से आंसर लिख दोगे कि भाई 20th टर्म ऑफ, यहाँ पे तो मेरा शायद वीडियो आएगा, दिखेगा नहीं, मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग सिंपल सा लिखोगे 20th टर्म ऑफ AP इज 158, और इसमें ऐसे डब्बा बना दोगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ गया, समझ में आया। होप करता हूँ हम लोगों को समझ में आ गया हो कंसेप्ट क्या था, पीछे से किस तरह से सॉल्व करते हैं, डी को -q लेते हैं, मैंने सारी चीज़ आपको लोगों को समझा दी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए हमसे क्या बोला गया है, चलिए से पहले रीड करते हैं। तो द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, क्या बोला गया है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो दो चीज़ों को प्लस सम कर रखा है, यानी कि दो चीज़ों को प्लस कर रखा है, 4th टर्म को यानी कि A4 को, और 8th टर्म को यानी कि A8 को, इन दोनों को प्लस कर दिया, और उसका आंसर कितना आया 24, कितना आया 24। तो दो टर्म्स को प्लस करा, जिसको हम लोग लिखते हैं A4 से और A8 से, और उनको सम करके आया 24। इसी तरीके से आपने 6th को 10th को भी सम किया, आपने A6 + A10 भी किया, उससे आपका आंसर आया 44,
ठीक है। अब आपसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। अब आपसे बोला गया है पहली 3 टर्म्स बताओ AP की। तो पहली 3 टर्म्स निकालने के लिए हमें A चाहिए होगा और D चाहिए होगा। हमें A मिल जाएगा तो पहली टर्म मिल जाएगी, D मिल जाएगा तो उसमें हम प्लस करते करते जाएंगे और अगली टर्म भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए फिर हम लोग सिंपल सा सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो चीज़ें हमें दे रखी है उनको यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 18। जो चीज़ें हमें दे रखी है हमने पहले उससे लिख ली, थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं जरा इसे हम। हमें बोला गया है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसको जरा यहाँ साइड में रखते हैं क्योंकि इसे हमें यूज़ करना पड़ेगा। और आप लोग एक के नीचे एक करके सवाल कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं अलग साइड में कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग लिखिएगा A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो पहले हम लोग इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसका नाम रख देते हैं 1 और 2, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 2 को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? A4 प्लस A8। आप लोग मेरे को बताओ इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना थोड़ा सा आगे? कैसे कर सकते हैं भाई? A4 का फॉर्मूला आपको लोगों को पता होगा। A4 का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? AN की फॉर्म की मदद से। AN बोलता है क्या? AN बोलता है nth पोजीशन पे कोई टर्म है तो उसको आप लोग लिख सकते हो A प्लस n माइनस 1D। हम लोग बोलते हैं भाई हमें nth पे नहीं चाहिए, हमें 4th पे चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे 4th पे चाहिए तो 4th वाला 4 यहाँ पुट कर दो और n की जगह 4 कर दो यहाँ पे। 4 माइनस 1D तो बेसिकली कितना आ जाएगा ये? A प्लस 3D, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ 4 था तो यहाँ पे 3 आया। यहाँ 5 अगर होगा ना तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे अगर 7 होगा तो यहाँ पे आएगा 6। तो बेसिकली 7th टर्म के लिए आता है वो A प्लस 6D, 6th टर्म के लिए आता है A प्लस 5D। तो थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में हम लोग करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो चलिए ज़रा बढ़ते हैं और अपना टाइम बचाते हुए मैथ्स में इसे ज़रा भर देते हैं। चलिए इसे मैं रब कर देता हूँ जल्दी से। हमारे पास A4 कितना हो जाएगा? मेरा गला A4 हमारे पास आ जाएगा A प्लस 3D, ओके। और हमारे पास A8 आ जाएगा A प्लस 7D और इक्वल टू 24 का 24 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये A और ये आपस में ऐड हो सकते हैं तो अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर के ये आएगा आपका 2A, सिंपल। अब 3D और 7D का साइन भी सेम है तो भी ऐड हो जाएंगे। तो उनको ऐड करके कितना आएगा? उनको ऐड करके आएगा आपका 10D, सही है ना? बढ़िया। ये आ जाएगा आपका 24, ओके नाइस। अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप लोग, इसमें से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं इस पूरे में से? ये जो हमारा 2A प्लस 10D दिख रहा है आप लोगों को, क्या आपको दिख रहा है इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग? अब ये क्यों कॉमन ले रहा हूँ मैं? इसलिए ले रहा हूँ ताकि नंबर जितने हो सकते हैं उतने हम कम कर सकें। आप लोग इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो। इसमें से बचेगा खाली A और इसमें से बचेगा सिर्फ 5। कॉमन लेना तो आता होगा। 2A को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू A और 10D को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू D। तो ये 2 कॉमन दिख रहा है ना आप लोगों को? तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया A, यहाँ से बच गया 5, यहाँ से बच गया D, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 5D। चलिए फिर, तो यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद हम लोगों के पास अब काम जो है इस 2 को उधर फेंकने का काम है। तो 2 को जरा उधर फेंक देते हैं, मतलब भेज देते हैं, ठीक है। फेंकना नहीं है भाई इस चीज़ों को। चलिए चलिए ठीक है, तो इसको जरा हम रब कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ओके। ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में है। इसको मैं उधर भेज दूंगा राइट साइड में, तो ये वहाँ जाकर के हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा 24/2। तो इससे कट करके कितना आएगा आंसर? 12। तो बेसिकली आपकी इक्वेशन थोड़ी सी यहाँ से चेंज हो चुकी है। जो पहले आपको दिख रही थी ऐसी कुछ A4 इजिकल टू A8 प्लस इजिकल टू 24, अब वो चेंज होकर के आ गई है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो बड़ी सिंपल इक्वेशन बन गई है। तो उसको हम नाम दे देते हैं फोर्थ का नहीं, थर्ड का नाम दे देते हैं। 1 2 तो हमने नाम दे ही रखे हैं, अब इसका नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तुम्हारे पास ये बन गई है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है? A प्लस 5D इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशन आई, इसको हम लोग और सॉल्व नहीं कर सकते अब, ठीक है। कुछ कॉमन इसमें से आप नहीं ले सकते। आप लोग कॉमन लेने की चाहे कोशिश कर लो, कुछ कॉमन नहीं ले सकते इसमें हम लोग। इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। और बाद में हम लोग अभी जो इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं उसको उन दोनों को हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे देखो ध्यान से। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2। इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं तो उसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसका कलर ब्लैक है तो उसका कर लेते हैं पिंक। आप लोग ब्लू पेन से ही करना, ठीक है। मेरे पे ऑप्शन है करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बोल रही है? इक्वेशन 2 बोल रही है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44।
तो मैं फिर से सॉल्व करूँगा वैसे ही। A6 क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा आपका A प्लस 5D, और A10 कितना हो जाएगा आपका, A10 हो जाएगा आपका A प्लस 9D, और ये आ जाएगा 44 का 44। सिंपल आई मीन सिंपल, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग A और A को ऐड कर लेंगे, क्योंकि A का साइन क्या है प्लस, इसका साइन भी क्या है प्लस, दोनों का साइन प्लस है, तो हम लोग दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों के दोनों ऐड होकर के आ जाएंगे 2A। और 9D और 5D भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो हो जाएगा 14D। ऑल राइट, और ये हो जाएगा 44, ठीक है। आप लोग मेरे को बताओ इसमें से भी 2 कॉमन दिख रहे हैं आप लोगों को, तो हम लोग इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर बच जाएगा यहाँ पे A, यहाँ बच जाएगा 14 में से 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा 7, ठीक है। तो बेसिकली क्यों, क्योंकि 14 का मतलब होता है 2 × 7, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा अंदर 7। यहाँ से आ गया आपका 7D, ठीक है, और D भी अंदर बच जाएगा, क्योंकि D हमने कॉमन नहीं लिया है, और ये बचेगा 44। अब मैं इस 2 को अगर उधर भेजूंगा तो बेसिकली कट जाएगा वहाँ से, कितना आएगा इसका आंसर 11 नहीं, 11 नहीं 22 आएगा बेसिकली कट करके ये। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ 22। अब तो आप लोगों को करना आ गया, यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 22। A प्लस 7D कितना आ गया आपका आ गया 22। तो बेसिकली आपकी 4 इक्वेशन आ चुकी है अब, ठीक है। 1 2 से हमने 3 और 4 निकाली है, और 1 2 का अब ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना है। अब जो यूज़ करना है आप लोगों को 3rd और 4th इक्वेशन को यूज़ करना है, और 3rd और 4th इक्वेशन की मदद से आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, उससे आप लोगों को A और D निकाल लेना है। कैसे, इसको एक दूसरे के नीचे रखो, A और A से कट जाएगा A, माइनस करने से साइन चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। वीडियो को रोक करके आप खुद से ट्राई कर लो, मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, ठीक है। मैं इसके बाद आंसर बताऊंगा, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ सबको। तो मैं इन सबको कट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रा ट्राई करो, मेरी गर्दन में ज़रा दर्द हो रहा है। तो ज़रा ट्राई कर लो आप लोग, मैं इसे कट कर रहा हूँ और यहाँ से आंसर बता रहा हूँ। अब तुम्हारी इक्वेशन आ गई है 2, मेरे को तो याद भी नहीं क्या इक्वेशन थी, ये पहले याद कर लेते हैं। A प्लस 7D इक्वल टू 22, और A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22, ठीक है। इसे मैं अब कट कर रहा हूँ। A प्लस 5D इक्वल टू 12 और A प्लस 7D इक्वल टू 22। होप करता हूँ मैंने सही लिखा हो, क्योंकि तभी जाकर के हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने भी ऐसे इसको ऊपर नीचे लिख लिया। अब इन दोनों का आप लोग साइन चेंज कर दोगे। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, किसी एक वेरिएबल को हटा देना, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देंगे A को यहाँ से, कैसे, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है 1 1, तो इसको हम लोग आराम से हटा सकते हैं इसका साइन चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे अभी माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज क्यों करा, क्योंकि बेसिकली हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं आपस में, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो A माइनस से कितना हो जाएगा, A माइनस से हो जाएगा आपका 0। 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, 5 माइनस 7 कितना आएगा आपका, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2D, और यहाँ पे आपका 12 माइनस 22 कितना आएगा, 12 माइनस 22 कितना आएगा आपका, 12 माइनस 22 आपका आएगा कितना, ये आएगा आपका माइनस का 10। समझ में आया। साइन बड़ा किसका है, 22 का साइन माइनस है, तो इसलिए इसका साइन माइनस आएगा, माइनस का 10। अब -2D इक्वल टू -10 आ चुका है आपका, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, यहाँ से आपका सिंपल सा बचेगा 2D इक्वल टू 10। अब इस 2 को आप उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 10/2, आपका कट करके आंसर आएगा D इक्वल टू 5 प्लस का 5, ठीक है। तो आपकी D की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। अब इस D को आप लोग इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर लो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग मान लीजिए 3rd वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 3rd मतलब वो ऊपर वाली नहीं, A प्लस 5D वाली, उसको उसमें हम पुट कर लेते हैं जरा इसको। तो हम लोग जरा इसको यहाँ पुट करते हैं A प्लस 5D में। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12 बोलती है कि A प्लस 5 इंटू D मतलब 5 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू 12। A की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 12 माइनस 25, है ना, यहाँ पे ये 25 आएगा आंसर। चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका A प्लस 25 इक्वल टू, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, आपका यहाँ से आंसर आएगा माइनस का 18, नहीं माइनस का 18 नहीं सॉरी, 25 में से 12 गई तो कितना बचेगा, 13 आ जाएगा, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, बट नंबर कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है, तो इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का 13। तो ये आ गया आपका माइनस का 13 इक्वल टू A की वैल्यू आपकी आ गई, D की वैल्यू आपकी आ गई, यानी कि आपकी AP भी आराम से बन जाएगी। क्यों, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, उसमें आप लोग ऐड करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -13 आपका पहला टर्म होगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं AP के फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे। आपका पहला टर्म आपका होगा -13, ठीक है, और उसमें आप प्लस कर दो 5, कितना हो जाएगा, -13 में 5 प्लस कर दो, सेकंड टर्म मिल जाएगी, वो हो जाएगा आपका -8 आ गया। -8 में आप लोग फिर से प्लस कर दो 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3, है ना।
दोनों का साइन डिफरेंस है तो वो घट जाएंगे ना नंबर। 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया तो बचेगा आपका 3 और साइन आएगा आपका माइनस का, क्योंकि नंबर बड़ा है 8 बड़ा है तो 8 का साइन क्या माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -3। हमें 3 टाइम निकालनी, 3 निकाल ली। बाकी जिसको और मेहनत करनी है निकाल सकता है, लेकिन हमें सिर्फ 3 निकालनी थी तो 3 हमने निकाल दिए। हम लोग सिंपल सा लिख देंगे आंसर। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP विल बी, ऐसे करके द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू -13, -8 और -3। ठीक है, तो जिन जिन का ये आंसर आया था अपने आप ट्राई करने से बढ़िया, जिन जिन का नहीं आया था वो लोग ने देख लिया होगा वीडियो। समझ में आ गया ना कैसे करना है। चलिए, होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोला गया है। मैं जरा पानी पी लूँ 1 मिनट, तो गर्दन। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, उससे पहले मैं आपको एक PYQ करा रहा हूँ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको जरा रीड करो और ट्राई करो। तो PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में आया था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी नंबर आ सकते हैं इससे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं क्या बोला गया है, इफ द सिक्स टाइम्स द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 9। अरे बाप रे, जरा ट्राई करो क्या बोला गया है। आसान क्वेश्चन है, ऐसी मुश्किल नहीं है कुछ। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे। मैं पहले समझा दूंगा, खुद से ट्राई कर लेना, फिर मेरे से आंसर चेक कर लेना। ठीक है, खुद से करना ट्राई। मैं पहले समझा देता हूँ करना क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोला क्या, जरा उसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इसमें, इफ द 6 टाइम्स ऑफ द सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म होगी कोई ना कोई, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग उसको लिखते हैं सर A6 करके। उसमें आपने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 टाइम्स का मतलब क्या है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 टर्म को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो कि कुछ ना कुछ आया निकल करके, बेसिकली आया आपका 6A6। ठीक है, अब ये वैल्यू निकल करके आई है ये आपकी इज इक्वल टू 9 टर्म। ये जो वैल्यू है ये इक्वल है किसके, 9 टाइम्स द 9th टर्म। 9th टर्म कुछ को 9th टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, A9 लिखेंगे। मेरे को बताओ 9th टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, A9 लिखेंगे। तो A9 को आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 9 से आप A9 को मल्टीप्लाई करते हो, 9 से A9 को, तो बेसिकली आपका आएगा 9A9। तो 9A9 के वो इक्वल है, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ A6 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ A9। A9 का मतलब 9th टर्म जो होगी उसकी कोई वैल्यू होगी, मान लीजिए वो 2 है, तो उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बेसिकली 18 बना। तो वो बेसिकली इक्वल है आपका 6 टाइम्स सिक्स टर्म से। सिक्स टर्म क्या है आपकी, A6 है ना, सही बात। ठीक है, तो उससे आपका ये बेसिकली इक्वेशन निकल करके बना ऐसा कुछ। 6 को हमने मल्टीप्लाई करा A6 से, और 9 को मल्टीप्लाई करा A9 से, जो कि हमें बोला गया था 9th टर्म और सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म होती है A6, 9th टर्म होती है A9। उसमें 9th में मल्टीप्लाई करा 9 से, और सिक्स्थ टर्म में मल्टीप्लाई करा 6 से। उससे हमारा निकल करके आया 6A6 और 9A9, और ये हमारा बेसिकली आपस में इक्वल है। ये बोला गया कि आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, आगे ये तो हमें सिर्फ दे रखा है, ये पूछा क्या है वो देखो। अब हमसे पूछा ये है, शो दैट इट्स 15th टर्म। 15th टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे A15। इसकी 15th टर्म जो होगी वो बेसिकली 0 होगी, आप शो करो। अब ये 0 कैसे होगी, ये कैसे निकालेंगे हम लोग कि भाई ये 0 आ जाए। तो आप लोगों को पता है A15 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सर इसका फॉर्मूला होगा हमारा A+14D। देखो भाई, कोई सा भी आपको टर्म निकालना है ना, 4th टर्म निकालना है, मान लो मैंने आपसे बोला A4 का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग बोलोगे सर A+3D, सीधा बोलना। ठीक है, ये मत बोलना कि सर कैसे निकालेंगे ये नहीं बोलना, सीधा बोलना सर A+3D। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, AN का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A+1-1D, जिससे हम लोग बोल सकते हैं A4 इज इक्वल टू A+3D। सिंपल, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका A+14D। तो A+14D को आपको बेसिकली इक्वल करना है किसके, 0 के। अब वो कैसे इक्वल करेंगे 0, उसके लिए आपको लग रहा है कि सर D चाहिए होगा, A चाहिए होगा, तब जाकर के इक्वल कर पाएंगे। और इससे क्या हमारा D और A मिल जाएगा। देखो मुझे नहीं पता है इससे D और A मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, आपको पता है ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इससे सॉल्व करो, इससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि दिया है तो कुछ ना कुछ तो काम का ही दिया होगा। ठीक है, और उससे फिर कुछ ना कुछ हमारा हेल्प होगा आंसर निकालने में। तो जरा इसे पहले सॉल्व कर लो आप लोग। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोग अगर चंट होंगे थोड़ा बहुत, तो वो लोग इसी से आंसर निकाल लेंगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको इतना समझाने की। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ज़रा इसे सॉल्व कर लो बस। A6 को खोलना, A6 खोल के कैसा आएगा, A+5D आएगा। ऐसे A9 को भी खोलना और उसको सॉल्व करना, कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, ज़रा ट्राई करो एक बार।
तो आया आंसर, कुछ ना कुछ तो आया होगा। जो आया जरा उसको मेरे को बताओ आप लोग, क्या आया क्या। पहले मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आपके जैसे जैसे आपने सॉल्व किया वैसा ही कुछ मैं भी सॉल्व करता हूँ, उसे साफ सूफ करके। आप लोग पेपर में कैसे आंसर लिखोगे जरा उस पैटर्न में मैं भी लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। सब मिटा देते हैं यार एक साथ। आप लोग पेपर में कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे आंसर नंबर, कुछ इसका आंसर नंबर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मान लो 14 है, ठीक है। आप लोग लिखोगे कि गिवन, आप लोगों को दिया क्या है कि 6 टाइम्स ऑफ A6 इज इक्वल टू 9 टाइम A9। ऐसे आप लोग लिख लोगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सिंपल आपने लिख दिया। इससे आपका निकल करके आया 6A6 इज इक्वल टू 9A9, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन हम लोग छुपा देते हैं, वेरिएबल है ना बेसिकली A9। तो अब हम लोग A6 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कि 6 × A6 का मतलब होता है सर, हमारे पास होता है A6 का मतलब A+5D, बढ़िया। और A9 का मतलब होता है सर हमारे पास A+8D, मैंने कहा बढ़िया। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 9 × A कितना हो जाएगा 9 है, और 9 × 8D कितना हो जाएगा 9 × 8D कितना हो जाएगा 72D। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस का 72D। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 6A और प्लस का आ जाएगा 30D, ठीक है ना। 6 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात। चलिए अब जो भी सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई है सबको एक तरफ भेज देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, तो सबको एक तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6A, थोड़ा मैं दूर कर रहा हूँ उसे ताकि यहाँ पे जगह बन जाए आने के लिए, -9A -72D, क्योंकि दोनों का साइन वहाँ पे प्लस प्लस में था तो यहाँ पे आके दोनों का साइन माइनस में होगा, ठीक है। 72D का साइन क्या हो गया यहाँ पे आकर के माइनस में हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बहुत आसान है सॉल्व करना। 9A और 6A को आप ध्यान से देखो, दोनों का साइन क्या है डिफरेंट, इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, तो दोनों दोनों आपस में क्या हो जाएंगे सेपरेट होकर के आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे। मैं से यहाँ कर रहा हूँ, मुझे लगता नहीं यहाँ पे दिख पाएगा क्योंकि मेरी वीडियो वहाँ पे आएगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये आपका बेसिकली सॉल्व करके आएगा यहाँ पे 9 - 6 कितना बचता है, 9 - 6 आता है आपका 3, तो बेसिकली आएगा आपका 3 है। अब साइन कौन सा आएगा मेरे को देख के बताओ, 9 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 9 बड़ा है, साइन क्या है 9 का, 9 का साइन क्या है माइनस में, तो बेसिकली आपका ये आएगा -3 है। गुड। और 3D और 72D में 3D नहीं है, सॉरी 30D है ये। मैंने भी 3D लिख दिया यहाँ पे, 30D, 3D तो मूवी होती है कोई कोई। चलिए 30D और 72D, तो 72D और 30D का साइन क्या डिफरेंट है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 7 में से 3 गया कितना बचेगा 42, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 42D इज इक्वल टू 0, सिंपल सी बात। अब इन दोनों का साइन माइनस में ही आया, ठीक है, क्योंकि D में 72 बड़ा है तो साइन क्या 72 का माइनस, तो बेसिकली इसलिए इसका साइन माइनस में आ गया, और आपका बेसिकली ये सॉल्व होकर के इतनी वैल्यू आ गई। अब आप लोग बोलोगे सर इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। मैं बोलूँगा होगा सॉल्व, कैसे होगा सॉल्व भाई, सॉल्व इस तरीके से होगा। मेरे को आप लोग बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, इन दोनों में आप लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है इन दोनों में कॉमन एक चीज़ है वो -3, -3 इसमें भी है -3 उसमें भी है। देखो कैसे, 3A का मतलब -3A का मतलब क्या है -3 × A, और -42D का मतलब क्या है -42D का मतलब है -3 × 14 × D। तो -3 कॉमन दिख रहा है ना आप लोगों को, तो इस तरीके से मैं इन दोनों में से -3 को कॉमन ले लूंगा। चलो -3 को मतलब 3 को ले लो, साइन छोड़ो अभी, चलो साइन छोड़ो, 3 को कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस का A, यहाँ बचेगा माइनस का 14D, सिंपल सी बात, इक्वल टू बचेगा आपका 0, सही बात है। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई में आधा करके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -A - 14D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0/3। 0 के नीचे कुछ भी नंबर आ जाए, 0 के नीचे करोड़ हजार कुछ भी आ जाए, वो कितना होता है, वो 0 ही होता है ना, सही बात। तो बेसिकली आपका किसका इक्वल आ गया, ये वैल्यू बेसिकली आपकी आ गई इक्वल 0 के, है ना, सही बात। तो ये वैल्यू बेसिकली आपकी 0 के इक्वल आ गई, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, 0/3 नहीं लिख रहा हूँ। चलो एक बार लिख भी देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना आए। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा दोबारा से -A - 14D इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को अब तो दिख जाएगा कि -1 भी कॉमन है, तो -1 भी यहाँ पे कॉमन है, तो आप लोग बेसिकली यहाँ से -1 कॉमन लेकर के उसको भी वहाँ भेज सकते हो। अंदर बचेगा आपका प्लस का A और प्लस का 14D, ठीक है। तो -1 वहाँ जाएगा तो वो भी आपका 0 बना देगा। 0 पे कोई साइन नहीं होता, 0 का साइन माइनस में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि वो 0/-1 आपको इसका -0 बना देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ से भी ये उधर जाएगा तो ये भी आपको इसको क्या बना देगा 0, तो ये हो जाएगा A + 14D इज इक्वल टू 0। अच्छा
इतना काम हमारा हो गया, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता ये। ठीक है, -1 कॉमन लेना था, ले लिया। अब -1 कॉमन लेना तो पता है कैसे कॉमन लिया, इसमें से माइनस साइन कॉमन दिख रहा है, दोनों में माइनस साइन कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने -1 यहाँ पे कॉमन लिया। अंदर बचा इसमें से a, क्योंकि बेसिकली -a का मतलब क्या है, -a का मतलब क्या है, -a का मतलब है -1 इंटू a, तो इसलिए मैंने -1 को कॉमन ले लिया। सही बात है। और इसलिए -14d में भी क्या है, -14d में -1 इंटू 14d है बेसिकली वो, तो -1 कॉमन आ रहा था तो मैंने दोनों से कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया प्लस का a और प्लस का 14d। ठीक है, इस तरीके से मैंने बेसिकली इसमें माइनस साइन जो था वो उसको हटा दिया और अंदर बचा प्लस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस का साइन बचा अंदर और जो ये निकल करके आई वैल्यू, क्या इसको अब कैसे यूज करेंगे। अब देखो, हमें ये तो हमने जो जो देखा था उसको सॉल्व किया है, हमसे पूछा क्या है उस वाले किस्से में, तो अभी तक हम गए नहीं है। हमसे बोला गया है A15 निकालो। आप मेरे को बताओ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, A15 निकालने के लिए A15 का फॉर्मूला क्या आएगा। हम लोगों को बोला गया है कि A15 को प्रूव करो कि वो 0 के इक्वल है। मेरे को आप लोग बताओ, A15 की वैल्यू निकालने के लिए A15 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 14d है, कितना होता है, यही आएगा ना, an के फॉर्मूले से an होता है a प्लस n माइनस 1d, उसमें आप लोग an की जगह A15 पुट कर दो तो वो आएगा a प्लस 15 माइनस 1d, 15 माइनस 1 होता है आपका 14, तो वो आ जाएगा आपका a प्लस 14d। तो a प्लस 14d की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ देखो ना कितनी है, कितनी है, 0 है। तो हमने प्रूफ कर दिया है, इसकी मदद से हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि यस इट इज़ 0। समझ में आया। तो A15 आपका कितना आ गया, यहाँ से डायरेक्टली बोल देंगे हम लोग 0। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल दी है, a प्लस 14d की वैल्यू है 0, तो इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है उसको हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्टली। बड़ी सी वैल्यू हम लोग वहाँ पे जो हमें a प्लस 14d निकला उसकी वैल्यू 0 निकली, उसको हम लोग उठा करके वहाँ फेंक देंगे, मतलब रख देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या मिला, 3 नंबर मिल गए ना। तो 3 नंबर इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे मैंने यहाँ पे हेडिंग कितनी टट्टी सी डाल रखी है भाई। अच्छा, मैं इस चीज़ को अभी गौर कर रहा हूँ यार, ये हेडिंग यहाँ पे व्हाट इज अलजेब्रा कहाँ से आई, बहुत सारी जगह है ऐसी हेडिंग मैंने अभी देखा। अच्छा, पता है क्यों आई है ये इसीलिए आई क्योंकि मैंने ये बेसिकली अलजेब्रा की पीपीटी को थोड़ा सा कन्वर्ट किया था। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा, छोड़ो आंसर समझ में आया ना कैसे किया मैंने अभी देखा यार, ये यहाँ पे हेडिंग में अलजेब्रा की क्यों पड़ी है ऊपर। अच्छा, ज़रा मैं इसे चेंज कर दूँ क्या, टाइम लगेगा थोड़ा सा। आंसर समझ में आया कैसे करा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक आप लोग अपना आंसर एक बार दोबारा से चेक कर लो। इतने में ये बस चेंज कर लेता हूँ इसमें। तभी तो मैंने कहा कुछ फ़र्क दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18 19 यहाँ से इसे उड़ा देते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसमें से भी उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए हमने उड़ा दिया इसको। हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। हाँ, अब हेडिंग सही आ रही है। ठीक है, इस वाले की हेडिंग मैंने चेंज नहीं करी क्योंकि ये तो हो गया ना सवाल। ठीक है, समझ में आया सवाल कैसे किया हम लोगों ने। जिसको आ गया बढ़िया, जिसको नहीं आया वो दोबारा से एक बार वीडियो को वॉच कर सकता है, इंशाल्लाह आ जाएगा आप लोगों को ठीक है, मतलब ज़रूर हम दुआ करेंगे आपके लिए, प्रार्थना करेंगे कि आपको आ जाए समझ में, मतलब आ जाएगा यार, आसान है। ठीक है, चलो बहुत कॉमेडी हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। तो सुब्बा राव कोई एक आंटी है या अंकल है या फिर कुछ है कोई इंसान, उन्होंने स्टार्ट किया अपना काम 1995 में। कौन से ईयर में, 1995 में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। ठीक है, एनुअल सैलरी कितनी है उनकी, 5,000। तो 5,000 उन्होंने पर एनुअल सैलरी से स्टार्ट किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है सैलरी में बढ़ोतरी, यानी कि सैलरी बढ़ना। कितनी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये पर ईयर, ईच ईयर, हर साल जैसे जैसे साल बढ़ रहा है। 1995 में, जरा इसको मैं कलर चेंज करता हूँ 1995 में उनकी एज नहीं, उनकी सैलरी थी 5,000। अब वो एक साल बाद यानी कि 1996 में उनकी सैलरी 200 रुपये से बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, कलर फिर से चेंज करते हैं ये हो जाएगी आपकी बढ़ करके 5,200, और फिर ये हो जाएगी अगले साल 5,400, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी 5,600। इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें कुछ दिख रहा है क्या चीज़ हो रही है, एक एक साल में क्या क्या हो रहा है इसमें, एक एक साल में इसमें 200 रुपये का इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का, 200। समझ में आ गया।
तो बेसिकली ये इट इज़ लाइक अ AP, क्योंकि AP का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इट इज़ लाइक अ AP। तो बोला गया है कि बेसिकली यहाँ पे हमें कि D की वैल्यू हमें दिख रही है 200 है, ठीक है, और A की वैल्यू हमें दिख रही है 5000 है। अब पूछा क्या है जरा वो देख लेते हैं। A और D तो मैं इतना पढ़ने से आ गया समझ में। आगे देखते हैं क्या पूछा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम, हिज मतलब अच्छा ये अंकल है कोई, सुब्बा मतलब अंकल राव, ठीक है। तो हिज मतलब अंकल हैं, तो ये अंकल की सैलरी बढ़ करके 7000 कब हो जाएगी, कौन से ईयर में, ठीक है। तो 1995 में इनकी सैलरी देखो 5000 है। अब तो आप लोग तो पता है इसको मुख जुबानी भी कर सकते हो, मतलब मुख जुबानी मतलब खुद से कर सकते हो। देखो ये 5600 तक पहुंच गई, फिर आगे जाएगी 5800, फिर जाएगी 6000। कर सकते हो पर करना मत, फिर जाओ मैं करके दिखा रहा हूँ। फिर भी 6000 जाएगी, फिर 6200, फिर 6400, फिर 6600, फिर 6800 और पहुँच गई 7000। पहुँच गए ना। इनकी सैलरी बढ़ते 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 7000 तक पहुँच गई। कितने साल लगे जरा इसको हम लोग गिन लेते हैं। तो ये लगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमें लगा 1 साल, यहाँ से यहाँ तक लगा 2 साल, फिर लगे 3 साल, फिर लगे यहाँ से 6600 से 500 800 में लगे 4 साल। यहाँ तक पहुँचे तो 4 साल लग गए। यहाँ लगे 5, यहाँ लगे 6, यहाँ लगे 7, यहाँ लगे 8, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे लगे 9 साल, और यहाँ पहुँचे तो यहाँ लगे 10 साल। 10 साल में उनकी सैलरी 7000 पहुँच गई। ये हमने बिना किसी फॉर्मूले के निकाल लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल मैथ्स है, ये मैथ्स का जादू है, ठीक है। पर हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, हम लोग सिंपल सा काम करेंगे। मानेंगे कि भाई वो AN है बेसिकली, ठीक है, वो हमारा AN है जो हमें निकालना है कि कौन से साल में पहुंचा। तो आंसर नंबर 19 में हमसे बोला गया है A इज इक्वल टू 5000, D इज इक्वल टू 200, ठीक है, एंड AN इज इक्वल टू, AN मतलब nth पोजीशन पे, यानी कि nth ईयर में उनकी सैलरी बढ़ करके हो जाएगी 7000। तो कोई ना कोई एक AP में कोई कहीं पे ना कहीं पे किसी जगह पहुंच करके AP में एक ऐसा टर्म होगा जो बेसिकली 7000 होगा। उस टर्म को मैं बोल रहा हूँ AN, ठीक है। वो बेसिकली अननोन टर्म भी बोल सकते हो उसे आप। ये nth पोजीशन पे वो टर्म पड़ा है AN। अब ये AN जो है इसकी मदद से मुझे N निकालना है, तो मैं बोलूँगा AN होता है सर हमारा A प्लस N-1D, और जिसमें कि हमारे पास AN की वैल्यू है 7000 और A की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5000, और N मेरे को नहीं पता तो वो ब्रैकेट के अंदर पड़ा रहेगा, और D की वैल्यू मेरे पास है 200 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये इसको वहाँ भेजेंगे भी, पहले इसको भेजेंगे उधर ताकि ये अकेला बच जाए यहाँ पे, तब मल्टीप्लाई में उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग 500 को भेजेंगे उधर, तो ये वहाँ जा करके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7000 माइनस 5000, ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका N-1 इंटू 200, ठीक है, यहाँ पे इंटू भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेते हैं 500 को, तो 5000 को कितना आ जाएगा माइनस होने के बाद, यहाँ पे माइनस होने के बाद आपका आ जाएगा 2000, ठीक है। 7000 में से 5000 गया तो कितना हो जाएगा 2000, यहाँ पे आ जाएगा N-1 इंटू 200। थोड़ी यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ भेज देता हूँ सवाल को, ताकि वीडियो यहाँ पे हमारी आ जाएगी आराम से। तो 2000 इज इक्वल टू N-1। अब ये जो 200 है उसको वहाँ भेज दूँ मैं, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ चले गया ये। अब ये 200 100 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये बेसिकली आपका ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू N-1। अच्छा, हमने 10 ईयर निकाला था, कुछ गलती कर दी हमने निकालने में। तो बेसिकली आ जाएगा आपका 10 + 1 इक्वल टू N, आपका आ गया 11 इज इक्वल टू N। तो बेसिकली आपको लगे, आपको नहीं, सुब्बा राव को लगे 11 साल 7000 तक पहुँचने में, ठीक है। बहुत साल लग गए इतनी सैलरी होने में, कोई बात नहीं। समझ में आया कैसे किया। AN माना ना इसको, समझ में आना क्यों माना, क्योंकि AP में किसी जगह पे वो टर्म पड़ा होगा, है ना। जिस जगह वो पड़ा हुआ है मुझे उसकी पोजीशन नहीं पता, तो उसको मैं मानूंगा AN, यानी कि nth पोजीशन पे पड़ा हुआ, वो मुझे nth पोजीशन नहीं पता, तो मैंने उसको माना AN, ठीक है। और वो फिर जो AP है उसमें मुझे A पता था और D पता था, उसका डिफरेंस कितना है, उसकी मदद से मैंने बेसिकली फॉर्मूला पुट करा A + N-1D। उसमें से हमने इसको निकाला, AN की वैल्यू पुट करी, A की वैल्यू पुट करी, D की वैल्यू पुट करी, सिंपली सॉल्व किया, और आंसर हमारा आया 10 + 1 यानी कि 11। तो 11 ईयर्स हमारा आंसर आ चुका है। खत्म सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है हमसे कि रामकाली, ये तो पक्का लड़की होंगी अब। तो रामकाली एक लड़की है, ठीक है, आंटी भी हो सकती हैं, तो जो भी हैं वो जो हैं उन्होंने सेव करे 5 रुपये, ठीक है। उन्होंने सेव करे 5 रुपये पहले हफ्ते में,
ऑफ ईयर, एक साल का पहला हफ्ता जो था उन्होंने, ठीक है, उसमें उन्होंने 5 रुपये सेव करे, ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स, और फिर उसके बाद में उन्होंने अगले हफ्ते से अपनी सेविंग्स को बढ़ा दिया। कितने रुपए से बढ़ाया? 1.75 से, यानी कि पहले अगर उनके पास 5 रुपये उन्होंने सेव करे थे पहले हफ्ते में, ठीक है, तो सेकंड हफ्ते में उन्होंने कितने सेव करे होंगे? 5 + 1.75, तो कितना हो जाएगा ये? प्लस करके जरा प्लस कर लो इसे आप, मैं जरा कैलकुलेटर में प्लस कर लेता हूँ। सिंपल सा आंसर है 6.75 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 1.75 ये आ जाएगा आपका 6.75। तो बेसिकली आपका ये अगले साल में उनकी हो गई 6.75 की सेविंग, अगले अगले साल नहीं, अगले हफ्ते, ठीक है। फिर अगले हफ्ते और बढ़ के कितनी हो जाएगी? फिर से कितनी बढ़ाएंगे वो, कितने ऐड करेंगे अगले अगले हफ्ते? अगले हफ्ते दोबारा से वो लोग वो इसमें ऐड करेंगे कितनी? 1.75 दोबारा से ऐड करेंगे, तो वो बढ़ करके हो जाएगी आपकी 6.75 + 1.75। कितनी प्लस हुई? 1.75 दोबारा से प्लस हो गई, ये आ गई आपकी 8.5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेसिकली ये सॉल्व हो करके आ जाएगा 8.5, और ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। हमें नहीं पता कब तक वो सेव कर रही है, लेकिन बोल रहे हैं कि बढ़ते जाएगा। ये तो हमें सिर्फ दे रखा था अभी तक, अब जो हमें दे रखा था उसको हमने इसको वैल्यूज में पुट कर लिया, देख लिया क्या क्या दे रखा है। चलिए, ये बेसिकली एपी की तरह है, ठीक है। even if in the nth week if in the nth week में उनकी जो वीकली सेविंग है वो बढ़ करके हो गई 20.75, ठीक है। कोई एक वीक होगा, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे ये सेविंग कर रही हैं, पहले दो, फिर दो, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, ऐसा हफ्ता भी आएगा, कोई होगा वो 20वां हफ्ता या 30वां हफ्ता, कोई होगा नंबर में वो, ठीक है। उस वाले हफ्ते में उनकी सेविंग्स बढ़ करके हो गई 20.75, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने अब यहाँ से लेके यहाँ तक सेव कर लिया 20.75। अब मुझे वो हफ्ते की लोकेशन नहीं पता, पोजीशन नहीं पता, इसको भी मैं फिर से क्या मानूंगा? इसको मैं फिर से मानूंगा an। तो आप लोग सिंपल सा इसमें a आपको पता है, a की वैल्यू रखोगे 5, d की वैल्यू रखोगे आप लोग इसमें, इसका डिफरेंस कितना था? डिफरेंस आपका कितना है इन दोनों का? 1.75। तो d की वैल्यू आप रखोगे इसमें 1.75, और यहाँ से आप लोग इसमें रखोगे an = 20.75, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग सिंपल से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, वही फॉर्मूला लगा करके। तो an की वैल्यू पुट करो, कितना होता है? a + n-1d, और यहाँ पे a की वैल्यू, an की वैल्यू कितनी है? 20.75। इसे आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। a की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे? 5 हमें यहाँ पे दे रखी है ना, और d की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है इसमें? 1.75। तो इससे बड़ा आराम से आप लोग सॉल्व कीजिए, ज़रा जल्दी से इसका आंसर निकालिए। मैं एक बार फिर से पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ज़रा इसका आंसर निकालो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके निकाल लो भाई, मैं जल्दी ही पानी पी लूँगा, बता रहा हूँ आंसर। वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर लो, मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसे 20.75 में से आप लोग 5 को इधर भेज दोगे, यहाँ बच जाएगा आपका n-1 × 1.75, और ये आपका यहाँ पे माइनस होकर के आ जाएगा 15.75, और यहाँ पे आपका बच जाएगा n-1 × 1.75। 1.75 में मल्टीप्लाई में आधा करके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15.75 डिवाइड बाय 1.75। पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू 100, ठीक है। क्योंकि दो यहाँ पे डिजिट थे तो 2 0 आए, और नीचे भी और ऊपर भी 2 2 0 आए, क्योंकि नीचे भी 2 डिजिट थे, ठीक है, 1 2। तो 0 से 0 कट जाएंगे दोनों के दोनों, इनको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से, ठीक है। यहाँ पे बच रहा है n-1, 5 के टेबल से इन्हें अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा कट करके आएगा 3 जा बचेगा 2, 5 जा ये आएगा हमारे पास 3 जा बचेगा फिर से 1, और ये आ जाएगा हमारा 225 5 जा, इसको फिर से हम कट करेंगे 7 जा, इसको करेंगे आ जाएगा हमारे पास 6 जा बचेगा हमारे पास 1 3 63 जा, 63 और 7 दोनों के दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, 7 1 7 7 9 63। आपका आंसर आ रहा है 9 = n-1, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आपकी आ गई 9 + 1 यानी कि 10, ठीक है। ये 1 को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगी, सिंपल। आपका आंसर आया है 10, यानी कि 10 हफ्ते लगेंगे उनको 20.75 की सेविंग तक पहुंचने में, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को n की वैल्यू मिल गई हो, n आपका क्या है? 10, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, सी या, गुड डे। इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। होप करता हूँ आप लोगों को सारे सवाल समझ में आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को होप करता हूँ समझ में आया हो, उससे आप नोट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में भी आ सकता है। तो लेक्चर हो गया कंप्लीट, अब जा करके आप लोग पता कर सकते हो, निशाना मार सकते हो ठीक है, जैसे ये मार रहे हैं निशाना, चलो जाओ आप फतेह करो, बाय बाय तो इसी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम और लोगों तक भी चीज़ें पहुंचा सकें, उनको सिखा सकें, ठीक है। तो
तो बाय बाय से, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।